मेरे प्रिय आत्मन, आज 18वें दिन में इस बैच के पुनर्जन्म के नियम के बारे में हम रिवाइज करेंगे, पुनः सीखेंगे। किसी भी आध्यात्मिक विकास या ध्यान का मतलब मुक्ति, मोक्ष, प्रबुद्धता। अगर इस जन्म में ये प्रबुद्धता न मिल पाए तो अगला जन्म तय है। पुनर्जन्म एक सत्य है। मास्टर बताते हैं कि उन्होंने खुद का तथा औरों का भी बहुत सा पिछला जन्म देखा है। मैंने बहुत से पुनर्जन्म पर पुस्तकें पढ़ी हैं। मैंने अपना पूर्व का जीवन ध्यान में, स्वप्न में, रिग्रेशन में देखा है। मेरे पास इतना डाटा उपलब्ध है कि मेरा मस्तिष्क यह नहीं कह सकता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। उपरोक्त नियम कहता है कि आत्मा बार बार शरीर धारण करती है और विकास क्रमशः जारी रहता है। आत्मा अगर है, आत्मा अगर नहीं, आत्मा अमर है। हम भौतिक शरीर ही नहीं है। भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है, मगर आत्मा बार बार नए शरीर धारण करके आती है और नए नए अनुभव प्राप्त करती है। हर चुनौती एक अनुभव है। किसके लिए? इस आत्मा के लिए। अंत में कोई बैलेंस नहीं, कार्मिक बैलेंस नहीं रह जाना चाहिए। बीमारियों के दो कारण होते हैं। एक है साइकोसोमेटिक, जो 90% तक साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं। साइक का मतलब मस्तिष्क, असोमा का मतलब शरीर। मस्तिष्क के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो मस्तिष्क कहता है अगर इस बारिश में भीग जाओगे तो कफ या कोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि शरीर इस पर विश्वास करने लगता है और कोल्ड और कफ आने लगता है। यह विश्वास इतना पक्का हो जाता है और आप इसको फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारे पिता को मधुमेह था, मुझे भी होगा, और अगर हो जाता है तो विश्वास और भी पक्का हो जाता है। हम ही अपनी वास्तविकता का सृजन करते हैं, खुद ही दबी भावनाओं से, इन विचारों से, अनुचित आदतों से ये बीमारियां पैदा कर लेते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में अपने आप हट जाती हैं। कुछ बीमारियां कर्मों से भी आती हैं। ऋणात्मक कर्म ज़्यादा बीमारियां लाते हैं, जबकि धनात्मक कर्म ज़्यादा अवसर, ज़्यादा स्वास्थ्य लाते हैं, जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। मास्टर बताते हैं 20 वर्ष पहले PSSM में आने पर पता चला हम ही अपने माँ बाप, अपने स्त्री पुरुष होने का, अपने वातावरण को, अपनी भौगोलिक जन्मस्थान का चुनाव करते हैं, तो दूसरों को दोष क्यों देते हैं? हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। इसमें कौन हस्तक्षेप करता है? आपका कर्म। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हर चीज एक प्लांट घटना होती है। हमें अपने परिवार, मित्र, अवचेतन मन, विश्वास, इसमें कौन हस्तक्षेप करता है? आपका कर्म। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हर चीज एक प्लांट घटना होती है। हमें अपने परिवार, मित्र, अवचेतन मन, विश्वास, व्यवस्था, अपने पूर्व के गुणों को मैनेज करना पड़ता है। अपना कौशल पिछले जन्मों से आता है। कुछ लोग संगीत अपने आप सीखते हैं। बहुतों को डर होता है, ऊंचाई का, पानी का डर, सड़क पार करने का डर। कोई अनुभव बचपन से नहीं आता है। आप नहीं जानते हैं कहाँ से आया है। मास्टर बताते हैं उन्हें पानी से डर लगता है। जब उन्होंने पिछला जन्म रिग्रेशन में देखा कि उन्हें पत्थर से बांधकर
पानी में डुबो दिया गया था, तो वह डर उनका समाप्त हो गया, उनकी सारी फोबिया समाप्त हो गई। ठीक पिछला जीवन हर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कुछ अनजाने लोगों से मिलते हैं तो तुरंत आपको ऐसा लगता है कि उनसे पहले भी मिल चुके हैं। मास्टर बताते हैं कि मैं इस जीवन में पिछले गत जन्मों के 1000 लोगों से मिला हूँ और उनको पहचान पाया। 200 जन्म पुरुष का, 200 जन्म महिला का, यह सोल की डिज़ाइन है। यह चलता रहता है जब तक आपको ये डिग्री किसकी, प्रबुद्धता की न मिल जाए। मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए, मृत्यु होती ही रहती है। मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, डर जाता है। आपकी किसी खास की मृत्यु हो जाती है, कामलोक में उसकी आत्मा आपका इंतजार करती है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह आपको शांत करने आता है, फिर आपको वहाँ उस कामलोक में लिवा जाता है। लेकिन अगर आप प्रबुद्ध हो जाते हैं यहीं पे, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे काम होती ही रहती है। मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, डर जाता है। आपकी किसी खास की मृत्यु हो जाती है, कामलोक में उसकी आत्मा आपका इंतजार करती है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह आपको शांत करने आता है, फिर आपको वहाँ उस कामलोक में लिवा जाता है। लेकिन अगर आप प्रबुद्ध हो जाते हैं यहीं पे, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे कामलोक चले जाते हैं। हर व्यक्ति को 6 चक्रों से होकर के सहस्त्रार तक गुजरना पड़ता है। मास्टर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ध्यान महाचक्रम में 1000 लोगों के साथ देखा। उन्होंने मास रिग्रेशन में भाग लिया। बताते हैं कि वो एक टनल से गुजरे और अपने आप को एक औरत के रूप में, अवधूत के रूप में देखा। वह महिला बिल्कुल निर्वस्त्र थी, लेकिन वह एक प्रबुद्ध महिला थी। इसके पश्चात धीरे धीरे उनको रिग्रेशन से वर्तमान में लाया गया। बहुत ही कम लोग इसे देख पाए, हजारों में केवल 2 लोगों ने देखा। क्यों? बाकी लोगों ने अपने आप को समर्पण नहीं किया था। कौन रोक रहा था? उनका मस्तिष्क। उनके प्रोसेस में कमी नहीं थी, सबके मस्तिष्क में प्रॉब्लम थी। अध्यात्म में मस्तिष्क को अलग रखना पड़ता है। PLR हम स्वप्न में, ध्यान में तथा कुछ थर्ड आई मास्टर भी देख के बता सकते हैं। हम सब कुछ पिछले जन्मों से यहाँ लाते हैं। हम अपने भूत में जहाँ से छोड़ के आए थे उसे यहीं से शुरू करना पड़ता है। पिछले ही दिन मेरी थर्ड आई खुल गई थी, पहले दिन ही उनकी मास्टर बताते हैं थर्ड आई खुल गई थी, क्योंकि ये पिछले जन्मों में कई बार खुल चुकी थी। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है, इसका मतलब उसका आपका पूर्व जन्म से संबंध था। पीछे कुछ बकाया रह गया था जो वह व्यवस्थित करने आ रहा है। करुणा रखिए, वह भी आपकी व्यवस्था के लिए ही आपके पास आया है। माया बहुत प्रबल होती है, आप इसको समझिए। कुछ लोग अभी फ्लायर भेज रहे हैं कि 99 रुपये में अपने चक्रों को सक्रिय कीजिए। यह हंसी की बात है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अपने अंदर के ज्ञान को डेवलप कीजिए। लोग लाखों रुपए इसके लिए खर्च कर देते हैं। कुछ अव्यवस्थित वस्तुएं हैं जिनको आपको यहाँ व्यवस्था में लाना है, सेटल करना है। अगर आपकी आत्मा चाहती है तो वह आपको अपना पास्ट लाइफ दिखा सकती है। जब तक हम प्रबुद्ध नहीं होते हैं, यह क्रम, यह चक्र चलता रहता है। जो कुछ भी अवसर हैं या चुनौती हैं, किसी के लिए कोई ग्रज मत रखिए और उसको सेटल कर लीजिए। यही कुछ पूर्व जन्म के नियम है मास्टर्स, और यही आज का संदेश है।